विच टूथ यू वांट मी टू वर्क? फर्स्ट मोलर जो है ना, फर्स्ट मोलर पे काम हाँ, करें, ठीक है। आई नीड टू हैव अ मार्कर और अ पेंसिल स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड फॉर द किड, ताकि आप उसको बाद में हाथ ना लगाएं। लैब में तो आप ग्लव्स नहीं उतारे। हाँ। लाइबा मदद करो। राउंड बर किधर है? हाँ जी, राउंड बर को नाउ मेजर द राउंड बर। BR49 बहुत छोटा बर है, टूट जाएगा। 0.5 mm बट टूट जाएगा। हाँ, बर टूट जाएगा। बर देखिए बहुत छोटा है, ये 1.2 नहीं है बेटा। यू शुड मेजर योर बर। ये एक अच्छा बर नहीं है। बर का साइज़ देखिए, स्केल पे भी रख के देख लें आप, स्केल आपके पास होना चाहिए। और इसको ये बर आपने कहाँ से निकाला है? ये भी है मेरे पास। हाँ। ये एक अच्छा बर है। अब मेरी आँख कह रही है कि ये 1.2 होगा। हाँ, ये मुझे भी BR31 1.2 है, यस। अच्छा, हाउ टू टेक आउट दिस टूथ आउट? आप पैराडोल की टैबलेट निकालते हैं, आप इसके सर को नहीं दबाएंगे, ये टूट जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ये जो इसकी टेल है ना, जहाँ शेंक है, देखिए ऊपर इसका डायमंड वाला पार्ट है, नीचे इसकी शेंक है। तो मैं नीचे से टैबलेट को आउट, जैसे टैबलेट से नहीं निकालते, मेरा सारा जोर इस वाले पार्ट पर है। मैंने दबाया इसको, यहाँ से है, पास आ गया ना। मेजर योर बर। यू नीड टू हैव अ स्केल। बैग में है। ओए होए, पेंसिल। अच्छा जी, तो निशान लगाते हैं। मीजियल पे ज़रूरत तो नहीं है वैसे, तो दिस इज़ द मीजियल थिंग। यहाँ ये आपकी जगह है, मीजियल, एंड दिस इज़ द सेंट्रल पिट, दिस इज़ द मीजियल पिट। तो आपने इन दोनों के दरमियान में से ड्रिल करना है, ठीक है। नहीं कि वैसे ज़रूरत नहीं है, हैंड पीस देंगे। अच्छा, हैंड पीस को चेक करिए ज़रा, देखिए भाई इंटरमिंगल हुआ है। Yeah, it does not even have a pedal. ये इसी किट में रख दीजिएगा, फिर इंटरमिंगल हुआ है बेटे। आप फुट प्रेस दबाएं, पता चल जाएगा। दबाएं, देखा इंटरमिंगल हुआ है स्लॉट से। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आई है, सेकेंडरी वीडियोस की रिकॉर्ड होगी। इसका ये वाला पार्ट का है, इसके बगैर ये बटन अब दबाएं, चलाएं, देखा ये बंद होना ज़रूरी है। कोई चीज़ बैठने की आके तो ये बंद होगा। इसका कुछ गिरा हुआ है। अब आप पहले ना यहाँ से इसको, पहले तो उसको बचा लें, इस वाले बच्चे को, ये निकालें, इसको ठीक करें। अपना यूनिट लेने से पहले ना ये देख लें, पहला ट्रिपल स्विंग है, अलग करें, शाबाश करें, ले जाएं, निकालें इसको इसके अंदर से। हाँ मेरा बेटा, देखो ये दूसरा, ये क्लिनिक पे भी आपने खुद ही करना है, कोई नहीं करके देगा। ये चलाओ बेटा, चलाओ, चलाएं, पकड़ें, चलाएं, चला, गलत लगा हुआ था, खिलाई दीजिए। अब चलाइए, वेरी गुड, ठीक है। अब नहीं चलाइएगा, तो मेरा कीमा बन जाएगा, ठीक है। इसको दबाएं, फिर क्लिक का साउंड आएगा, शेंक को अंदर डालें और पूरा अंदर ले जाएं। लेकिन आपने देखा, ओ हो भाई, इसका बैंड किधर है? 3 मिलीमीटर का रूल कैसे? अभी देखिए इसमें एरर भी होता है, इस स्केल में, स्टील वाले में नहीं होता, ये एरर होता है। एरर नहीं नाप लीजिएगा, मैंने इसको 0 की लाइन पे रखा है। कितना मिलीमीटर? 8 मिलीमीटर दूर है। मुझे कितना मिलीमीटर दूर चाहिए? लेकिन मोलर के लिए रूल नहीं है। हाँ हाँ, आई एम वर्किंग ऑन मोलर, नो प्रॉब्लम, बट फॉर द इंटीरियर यू हैव टू बाय द गुड वन। सिक्योर, चेक करें, ठीक है जी। अब नाउ यू आर सपोज टू बाउंड द टूथ। कितना टाइम है हमारे पास? 54। यू आर सपोज टू, अच्छा इस पे आप सिर्फ इंटीरियर और प्रीमोलर माउंट कर सकते हैं, सिंगल रूटेड ओनली, क्योंकि इस दांत को निकालें तो इसमें जगह नहीं है रूट्स की। ये एक छोटी सी मुन्नी सी बास्केट है, तो मोलर को आपको डिप डिश में प्रेशर मटेरियल डाल के फिर माउंट करना है, ठीक है। माउंट करके काम करना है। आप चलिए, अब नाउ आई नीड टू हैव डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नॉर्मल सलाइन या टैप वाटर। इसके लिए आप हाइपो यूज़ नहीं करेंगे। इस ग्लास के अंदर नलके का सादा पानी ले आइए, आधे से कम ग्लास चाहिए। इरिगेशन सिरिंज लीजिए। I need to have irrigation syringe. Somebody will irrigate it and then I will work. Okay, miss, you can sit. I can do the irrigation syringe. Surgery maybe. एक काम, हाँ मेरी बेटी ले आई। नहीं जाना कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब मैं पानी किस में जमा करूँ? मुझे कोई टिफिन कंटेनर, कोई बॉक्स कुछ दीजिए। अच्छा बेटा, ये जो कैन आई डिस्कार्ड दिस वन? Yeah, you can. बेटा ग्लव्स वाली बेटी का है, लाइबा। अच्छा ये देखिएगा ज़रा, ये मैंने इसकी भी वीडियो चैनल पे डाली हुई है। बेटा गौर से देखिएगा, ये जो आपकी नीडल है, ये आपने कैप ढीला किया, कर दिया, कैप ढीला कर दिया। नीडल को पहले सिक्योर करें, ये सिक्योर हो गई।
अच्छा ये निकल गई फ़ौरन। इसको हमेशा ऐसे करते हैं, ये आपके हाथ में ना लगे, डाल दें। अच्छा जैसे ही आपने इसको निकाला है ना, इसका ये 1/4 जाते ही ना इसको आप बेंड करें यूजिंग द कैप। मैंने बेंड कर दिया, गौर से देखिएगा। ये मैंने 45 डिग्री पे एंड कर दिया। इसमें मैं स्टॉपर डालूंगी फाइल का, ये फाइल का मैं ट्विज़र से स्टॉपर पहनाऊंगी एंड देन आई कैन वर्क फॉर द रूट कैनाल। अगर आपने रूट कैनाल की प्रिपरेशन करनी है तो आप नीडल को इस तरीके से बेंड करेंगे और इस तरीके से आप कोई भी स्टॉपर निकाल लें जो आपका फालतू पड़ा हो, नीडल को पहना दें, क्योंकि आपको कैनाल के एपेक्स से 2 मिलीमीटर एटलीस्ट 3 मिलीमीटर दूर रहना होता है, जहाँ पाइकल थर्ड मिडिल थर्ड से मिलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, जब आप रूट कैनाल इरिगेशन कर रहे हैं तो ये इस तरीके से निकलेगी, बेंड होगी और आपके ग्लास के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा, तो ये इस तरीके से यूज़ होगी। लेकिन जब आप एक्सेस ओपनिंग कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो वापस चला गया और आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आसिफ बेटे, एंड दिस इज सपोज टू गो इन द शार्प बॉक्स, प्लीज फाइंड द वे फॉर मी, देयर आई विल गो। सबको समझ आ गया? अच्छा, इस एक्सेस प्रेप के लिए मुझे सादा पानी या सेलाइन चाहिए और मैंने इसकी निडल अलग कर दी। पेशेंट पे तो आपको फिक्र नहीं क्योंकि हैंड पीस में पानी आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि सिंगल यूज़ तो नहीं है। सिंगल यूज़ होगी तो फिर आपको ज़रा सा ठहर जाना होगा। वो जो लॉक सेल्फ लॉक वाली वो जैसी पूरा टच करेगी अब वो आपके लिए बेकार है। पीएमडीसी कहता है कि पेशेंट पर 5 फिल करके रखें और वो लॉक वाली इस्तेमाल करें ताकि वो रीयूज़ ना हो। अब वो ये बात नहीं समझते कि एक पेशेंट का तो रूट कैनाल हो रहा है मेरे भाई, वो ये नहीं समझते। तो जब पीएमडीसी आती है तो हर टेबल पे ये 5-5 लोडेड पड़ी होती हैं, वो कहते हैं पूरा इसी में एंडो कर लें, और वो लॉक वाली होती हैं तो ज़रा सा ठहर जाते हैं। उसमें अगर पूरा टच होगा तो फिर आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप ज़रा सा पहले रुक गए तो आप उसको रीफिल कर सकते हैं चालाकी से। ठीक है, ये देखिए ईजी हो गया। मैं चालाक हूँ ना, ये देखें मैं चालाकी की, मैंने इसको पूरा बंद भी नहीं किया और ये फिल हो गया। अब इजी हो गया। अब एक्सेस का काम बड़े आराम से निशाना लगाएंगे, अभी किसी कपड़ों में नहीं जाएगा, सिलाएंगे कहाँ जाएगा स्पेसिफिक। वेरी गुड, जज़ाक अल्लाह खैर, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए। somebody टेक इट अवे नाउ। मेरी बेटी का ये आ गया। ठीक है, चलें अब आप इरिगेट करेंगे और मैं काम करूँगी। प्लीज़ टेक केयर। ठीक है जी, बैठ जाओ बात ना। अब मैंने रेडियोग्राफ नहीं देखा, मुझे नहीं पता चेम्बर कहाँ है, आई डोंट नो, आई एम डिपेंडिंग ऑन माई एक्सपीरियंस एंड द CJ इज़ हेयर। दिस इज़ द सीमेंटो एनामल जंक्शन। तो जो कुछ पड़ा है इस कमरे के सेंटर में पड़ा है, तो मैं रेडियोग्राफ कौन इंडिकेटर का होता तो मैं रख के देख लेती। अब मैं फंस गई, अब डिजिटल रेडियोग्राफ मैंने देखा हुआ भी नहीं है, तो मैंने इसको होल्ड सही किया, मैंने मार्किंग कर ली। जो कुछ पड़ा है ओब्लिक से पहले मीडियम साइड पर है। मैंने ये बनाया रेस्ट, फिंगर रेस्ट। अब ये बेटे ने सिर्फ पानी डालना है और मैंने इन 2 निशानों के बीच में ड्रिल करना है। और मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, यहाँ तक जा सकती हूँ। ये जो टोटल बर है आधे से ज़्यादा, ये जो टोटल बर है इसका हब टच होने से पहले ही मुझे रुक जाना है। हब क्या ही होती है? हब ये हब है, ये हब है। ये पूरा टच हुआ तो ये CJ के मुंह पे आ गया। मैंने 1 मिलीमीटर का मार्जिन रखा हुआ है। अब इस तरह मैं काम करूँगी। अब मैं किससे मदद ले रही हूँ? CJ से। तो इसकी छत मुझे इसका आधे और पूरे जाने के दरमियान में मिल जानी चाहिए। बिस्मिल्लाह, नाउ स्टार्ट। शाबाश। आप वो नीचे से फुट प्रेस करें, ऊपर से निशान लगाओ। ये बात तुम खड़े हो जाओ, हाँ ऊपर से निशान लगाओ, जो कुछ गिरेगा इस पर गिरेगा। शाबाश। अब आप वो फुट प्रेस दबाएं। मैं क्या कर रही हूँ, इंटरमिटेंट टच है, इंटरमिटेंट स्ट्रोक्स है। देख रहे हो बेटा, मैं दबा के छोड़ नहीं रही हूँ, मैं स्ट्रोक्स दे रही हूँ। हाँ, दूसरा रिफिल करें। अब देखिए, अभी ये सिर्फ इतना से गया है जी बेटा। स्ट्रोक्स देने से एरर के चांसेस बढ़ने? नहीं, अगर आप इसको दबा के रखेंगे बर्ड टूट के अंदर ही रह जाएगा और ये बर्न आउट हो जाएगा। आप देखिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है ना। अब देखिए मैंने कितना ड्रिल किया है, पूरा राउंड बर जा रहा है। इसकी सर की चढ़ाई 1.2 है, यानी अभी सिर्फ मैंने कितना ड्रिल किया है 1.2। और ये नया बर है तो ये अच्छा बर है। स्टार्ट करें। बाकी लोग ख्याल करें पानी उड़ के आ रहा होगा।
ठीक है, अब नाउ आई एम केयरफुल, स्टॉप ही बात, स्टॉप। कितना चला गया? तकरीबन 2-2.5 मिलीमीटर। अब मुझे ये जो छुपा के दिखाती हूँ, बस ये इतना जाएगा ना, ये कहीं डिप फील होने वाला है। अब आई एम केयरफुल, स्टार्ट। निशाना अपना स्ट्रेट लगाओ, ऊपर से नीचे, जैसे मैंने किया था। रुक जाओ, लीजिए, ऐसे नहीं बढ़ना, ऐसे ऊपर से नीचे आए, वो बेटे पे जाएगा। तो फोकस। रुक जाए। कितना जा रहे हैं? बिल्कुल चला गया जो मेरी थी, लेकिन मुझे डिप फील नहीं हुआ। अगर ये डिस्क शेप है तो मुझे डिप फील, मैंने तो रेडियोग्राफ ही देखा था, यू आर सपोज टू सी द रेडियोग्राफ। अब मैं अपनी एक्सपीरियंस पे स्टॉप हो गई। डिप वाज सपोज टू बी फेल्ट एट दिस पॉइंट। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना इरिगेट इट, ठीक है, एंड आई विल ड्राई माई सैम्पल एंड आई विल डू सम इंस्पेक्शन। अगर ऑलरेडी ये खुल गया है तो देयर शुड बी अ ग्रे कलर, देयर इज़ नो ग्रे कलर। अब जिन्होंने देखना है वो यहाँ आके देखें, बारी बारी आते जाए। दिस इज़ द एक्चुअल सी, कैन यू सी, सब येलो है, फ्लोर आया भी नहीं है, डिप भी नहीं है। इस पॉइंट पर डिप आना चाहिए था अगर सीजे में पड़ा है। सब बारी बारी आके देखते जाए। मैम आप इस तरफ क्लिक करेंगे। अच्छा, यू कैन टेक अ पिक्चर ऑल्सो। ये भी खुला ही नहीं है, अभी खुला ही नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस पे इसका मतलब है इसका रेडियोग्राफ देखने की ज़रूरत है। अगर हुआ हुआ है तो बिल्कुल दिखाएं, क्योंकि अब मुझे इस पॉइंट पर एक्सटेंशन करनी है। हाँ जी, रेडियोग्राफ तो कह रहा है डिस्क शेप, देखें आपके सामने बिल्कुल चपटा हुआ है, इसलिए इसमें डिप फील नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल येलो है। अगर ये खुल गया है तो शुड बी अ ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर इन द बेस। That's how you work. थोड़ा सा ये हम वीडियो पिक्चर ले रहे हैं, पिक्चर ले लो ताकि सही से हो जाए ना प्रॉब्लम। ठीक है, ये अभी खुला नहीं है, ये डिस्क शेप है, इसमें आपको डिप फील नहीं होगा। यू शुड सी अ रेडियोग्राफ अगेन, open it and inspect it. Everybody should see the chamber should have a discrimination between the roof and the floor, and there should be a black shadow in between कि chamber disc नहीं है। क्या कोई black shadow बड़ा नज़र आ रहा है आपको? इंस्पेक्ट करें, खोलें, ये एक बारीक सी लाइन है, पैरेलल रूट पर एक लाइन आ रही है। ये देखिए बिल्कुल डिस्क हुआ। अगर आप इसको देखें, और ये बड़ा इस खड्डे से अलाइन है। कहाँ है वो खड्डा? ये रहा, यहाँ पर ही है, बिल्कुल ये सीजे लाइन है, देखें पड़ा हुआ यहीं पर है। बट केरीज इज सपोज टू बी रिमूव फर्स्ट। और बिल्कुल अब आपने कहाँ गया? अरे बेटे तुम्हें टूथ में गलत टूथ पे निकली वापस आ जाओ, ठीक है। यू कैन सी कि स्टिल अभी हमें जो है वो ज़मीन नहीं मिली है। नाउ आई नीड टू हैव एक्सप्लोरर इन द हैंड, एक्सकवेटर हो। देखिए आप इसको फील करें विद द एक्सप्लोरर एंड यू शुड से थोड़ा सा, और ये देखिए ये ऑरिफिस लोकेट हो रहा है। कैसे करेंगे ना ये? DG16 से करेंगे। मैंने ज़रा सा एक्सप्लोर किया है तो मुझे एक ऑरिफिस नहीं, पल्प हॉर्न। अब मैं थोड़ा सा और काम करूँगी। नाउ आई वांट टू चेंज माय बर, आई टेक अ डिसीजन कि ये डिस्क शेप है और आई एम नॉट गोना फील द डिप, इट इज़ सपोज टू बी डिप नहीं है। अब मैं इसको हटा दूँगी और मैं अपना बर्ड डिसीजन मैं ये ले रही हूँ कि मुझे यहाँ डिप फील नहीं होगा। आई एम वेरी क्लोज। एक्सप्लोरर ने बताया कि पल्प हॉर्न आ गया, अब मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगी। तो ये केसेस मुश्किल होते हैं, फिर में आपको डिप फील नहीं होता, आपको डिसीजन लेना होता है, ठीक है। मैंने कौन सा बर्ड लगाया है? EX41 जो कि 3 मिलीमीटर लंबा है, 1 मिलीमीटर चौड़ा है, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक्सटेंशन करूँगी। एक्सटेंशन कैसे करूँगी? पेंसिल का शेप बना देती हूँ। इसमें आपको लाइक ग्रे कलर का नज़र तो आ गया ना? हाँ, जो मैंने भी एक्सप्लोरर डाला है। नहीं, ग्रे कलर का नज़र नहीं आया, पल्प हॉर्न का ज़रा सा सुराख ओपन हुआ है। ये जब खुलेगा तो आप देखेंगे चेम्बर ग्रे होता है, ग्रे कलर, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है बेटा? ये ऐसे खुलेगा, ये पैलेटल है, इसको शेप दूंगी ट्रायंगुलर शेप, पेंसिल की मार्किंग बना रही। हाँ, मैम ये इस तरफ ये रोटेट base करेंगे सही, एक सही। सेकंड। यहाँ पैलेटल होगी या मीजियो बक्कल होगी या डिस्टो बक्कल होगी। ये ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं? इस शेप में मैंने मार्जिनल रिच और ऑब्लिक रिच को 2-2 मिलीमीटर रखते हुए काम करना है। तो आई एम गोइंग टू डू द एक्सटेंशन। आ जाए, वापस आ जाए, टेक ओवर।
अभी आपने उससे क्या फील किया था जी एक्सप्लोरर से क्या ये जो एक्सप्लोरर है DG16 होना चाहिए आपके पास। ये देखेंगे अंदर चला गया ये ऑरिफ्रिस नहीं है, ये पर्ल हॉर्न है, इसलिए ये येलो है क्योंकि ये येलोइश छत में से एक ज़रा सा हॉर्न जो पर्ल हॉर्न उठा हुआ होता है। ऑरिफ्रिस तो इस छत को रिमूव करके आपको मिलेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रही, मैं अपनी कैविटी एक्सटेंड करूँगी ताकि चीज़ें मुझे ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है बेटा, आई होप इट मेक्स सेंस फॉर यू। ठीक है, चलाएं। देखो जो ये स्मेल आई ना आपको, ये स्मेल ये कह रही कि यहाँ पानी नहीं है, ये ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से आती है। तो अब आप पानी ज़्यादा डालें, फिल करें। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक इट ट्रायंगुलर शेप एंड देन आई विल हैंड ओवर टू यू एंड यू विल सी एंड एक्सप्लोर के वेयर इट इज़। क्योंकि अब हमने पहला स्टेप गुजार लिया, अब दूसरा करना है। ऊपर से नीचे ये बात, हाँ पेरिफेरी की तरफ एक्सटेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये स्ट्रेट वर्ड चल रहा है, यूँ करके स्ट्रेट। ठीक है, ये बेस थी ना, ये साइड पे चल रहा है डिस्टल से पैलेटल, इसको ट्रायंगुलर शेप दे रहे हैं, इसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं। अब आपको ज़्यादा ज़मीन नज़र आएगी और फिर ऑरिफ्रिस देखते हैं फिर। ठीक है, ऑरिफ्रिस दिखने शुरू हो गए, ज़रा सी एक्सटेंशन देते हैं आपको भी, खुद आप खुद इसको देखते हैं, खुद बताएंगे। बात छोड़ दीजिए, वाटर ड्रॉप ही लगा वहाँ पे तो जितना इधर नजर आ रहा है वहाँ पे वो भी नहीं नजर आ रहा। ठीक है, what you can see, what you can see is the floor of the pulp एंड जो ग्रे लाइन आपको नज़र आएगी, यू कैन सी पैलेटल एंड मीजियल। डिस्टल के लिए थोड़ी सी एक्सटेंशन करनी पड़ेगी एंड यू कैन यूज़ द एक्सप्लोरर ऑल्सो। एंड नाउ यू कैन सी कि वही पेंसिल की ग्रे लाइंस अब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई और आपको एक मीजियल ऑरिफ्रिस दिख रहा है, एक पैलेटल ऑरिफ्रिस दिख रहा है। डिस्टल थोड़ा सा और एक्सटेंशन मांग रहे हो, मैं कर देती हूँ। तीनों आपको यूँ दिखेंगे, पेंसिल से बना के दिखाती हूँ। मीजियल, पैलेटल, डिस्टल, इस तरह दिखेगा ज़मीन। और यहाँ पे कहीं MP2 जो दिखेगी नहीं, जो कि सिर्फ DG16 से फील की जा सकती है। तो यू कैन सी द हाफ ऑफ द ड्राइंग, दिस वन मीजियल एंड पैलेटल, जिसलिए थोड़ी सी वर्किंग। लेकिन ये वो केस है जो अगर आपको पेशेंट पे मिल गया आपको डिफी नहीं होगा। आपको अपने रेडियोग्राफ और अपने CJ की जजमेंट पे रहना है। कैसे रहना है मैं तरीका आपको बताया। एक दफ़ा इधर भी रोटेट करना प्लीज़। आधे से ज़्यादा बढ़ गया है ना, स्टॉप कि ये यही होगा, इससे नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो आपके तो अभी हमारा जो टास्क है वो एक्सेस ओपनिंग ठीक है और तीनों ऑरिफिस लोकेट होने चाहिए। अब तुम चेयर लेके बैठो। एक्सकवेटर भी चाहिए, थोड़ा सा वो पार्ट हमें थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी गुड हेल्दी डिस्क शेप, तो बस ज़रा सी डिस्टल एक्सटेंशन ही इज़ गुड टू गो। ज़रा सा हमें एक्सकवेटर से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे अल्ट्रासोनिक इसको बहुत अच्छा काम करते हैं, जो हार्ड डेंटिन होती है इसको रिमूव करने में अल्ट्रासोनिक्स बहुत अच्छा किरदार इन केसेस में। इसलिए खुले खुले चैम्बर लें, रेडियोग्राफ देखे कि वो डिस्क ना हो। तो चैम्बर हैज़ बीन ओपनड, डिप आपको फील नहीं होगा, मैंने कैविटी की शक्ल बना दी है। सिर्फ इनको डिस्टल ऑरिफिस को लोकेट करना है एंड ही इज़ गुड टू गो। एंड रेस्ट दिस सैम्पल विल बी वर्केबल ओनली विद द हेल्प ऑफ द EDTA। और 6-8-10 की फाइल होगी तो हम उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, EDTA is a Italian diamine tetracycline that will dissolve the dentin and help to work. तो नेक्स्ट टाइम पे आपके पास, अब आप चाहें तो क्या टाइम हो रहा है? 1:10। अब पैकअप करें, पैकअप करें, अगली लैब में मिलते हैं। अगर मुझे लैब बढ़ानी भी पड़ी तो मैं एक लैब बढ़ा दूँगी आपके लिए। सब बच्चे चैम्बर ओपनिंग। हाँ, अब नाउ यू कैन वर्क विद योर सुपरवाइजर।
ठीक है, ज़रा सी, लेकिन ये कम्प्लीटली नहीं है। आपको इसमें से वो डेंटिन हटानी है, डिस्टल को एक्सटेंड करके लोकेट करना, ज़रा सा और काम करना है चेम्बर के ऊपर यूजिंग द पियर शेप, ठीक है, और एक्सकेवेटर को यूज़ करना है एंड देन यू गुड टू गो। और आपको बाकी सारा एक्सपीरियंस हो गया कि इस केस में क्या इशू है, मुश्किल क्यों था, ठीक है। बस अब आप लोग पैकअप करें, हाथ धोएं और अब मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे। ये जो ग्रे लाइन जो पेंसिल लाइन आती है एग्जैक्टली क्या चीज़ ये डेवलपमेंटल लाइंस है, डेवलपमेंटल लाइंस दैट्स आर लाइक अ ग्रे पेंसिल अराउंड द ऑरिफ्रेश। टर्सरी डेंटिन है। टर्शियरी डेंटिन तो चेम्बर के अंदर है, चेम्बर के अंदर है, वो डिस्टल वाली जगह पे पड़ी हुई है, थोड़ी मीजल वाली जगह पे पड़ी। ग्रे आप ग्रे वाला पैलेटल ग्रे देखो ना, लाइन तो मीज़ल और पैरेलल साइड पे आ रही वो है, तो distal पहुंच नहीं आ गए, रही। लेकिन थोड़ी सी जैसे रुकावटें नहीं होती Grey ऑब्स्टिकल, spike, जैसे pulp। मट्टी पड़ी होती है, ये हटाएंगे तो आपको ये पूरा ही ग्रे दिखना शुरू हो जाएगा। वो पल्प होगा ना जो ग्रे ग्रे नजर वो आएगा, जो हार्ड हो गया, तो जो हाँ, pulp- पल्प होता, वाइटल तो रेड होता, ये तो खराब शुदा नेक्रोस पल्प है ना। डेक्रोस भी हार्ड हो गया है, हार्ड शुदा। उसकी फील देखें, उसकी फील अब आपको एक्सकेवेटर की ज़रूरत है, अल्ट्रासोनिक्स की ज़रूरत है। फाइल भी कैसे जाएगी? अभी आप इसको हटाएंगे, क्लीन करेंगे, मीज़े लोकेट करेंगे, EDTA के एक थ्रू और दिया। EDTA लगाएंगे अपने 6 नंबर की फाइल से। सॉफ्टवेयर हो जाएगी ना। लेकिन ये टीप जो है ना, ये खराब शुदा ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी बेहतर कैटेगरी होंगी, आपका काम आसान हो जाएगा, सर्जरी से ठीक है। इसमें अभी क्या काम होना है, व्हाट इज द होमवर्क ऑन दिस सैंपल, ही इज सपोज टू वर्क विद द एक्सकवेटर लिटिल विल मोर ऑन द मीजल डिस्टल, और यही जो पैलेटल दिख रहा है ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। वील बी मीटिंग मंडे तक। आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट एवरी वन शुड हैव अ रेडियोग्राफ एंड अ सिंगल कैनाल एंड वी शुड वर्क, ठीक है। इजी हो गया, ठीक है। और आपको कोई और टूथ तो नहीं खोल सकते, अब तो 1-10 हो नहीं, गए, बस ठीक सही है। है, सो हाँ। आई विल वॉश माई हैंड्स एंड आई विल, ओके। ठीक है। My hands feel strong, but my knees will fall too weak. Stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew. All the things you say, they were never true. And the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour down, touch your face. When it burned, well I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, watched it pour down, touch your face. When it burned, well I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. Sometimes I when I lay with you, I could stay there, close my eyes, feel you here forever. You and me together, nothing gets better. 'Cause there's a side to you that I never knew. All the things you say, they were never true. And the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour.